हाय बडीज, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ट्यूटोनॉय बडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कवर कर चुके हैं, जिसमें हम स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, रे डायग्राम क्या होता है, उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करा रखे हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पहले उसे देखिए, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद ही रिफ्रैक्शन आता है। ठीक है, आइए अब शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। हमने रिफ्लेक्शन में क्या करा था कि जब एक लाइट आ रही थी वो किसी सरफेस से टकराती, वो जो स्ट्राइक करती थी उस पर और वो बाउंस बैक हो जाती थी, उसको बोलते थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब जैसे क्या है कि ये एक मीडियम है, जैसे मीडियम वन है, ये है मीडियम वन और ये मीडियम टू, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि जब एक रे वन मीडियम से आती है और दूसरी मीडियम में जाती है तो उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है। जैसे आप देखिए, जैसे कोई रे ऐसे आई, ठीक है। अब जैसे मीडियम वन मान लीजिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ एयर है ये, ठीक है। एयर से जो रे है वो आपकी वाटर में जा रही है, ठीक है। तो क्या होता है जब एक लाइट रे आती है वन मीडियम से जो दूसरे मीडियम में जाती है, तो क्या करते हैं, जैसे आपको पता है कि इस रे को ऐसे जाना था, ठीक है। बट क्या है, जब मीडियम चेंज हुआ तो जो जिस स्पीड जो होती है ना, स्पीड लाइट की जो स्पीड होती है वो भी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो लाइट का जो रास्ता होता है, ये जो इसका पाथ था, ये थोड़ा डाइवर्ज हो जाता है, बेंड हो जाता है। बेंड का मतलब क्या है कि ये जाना तो ऐसे चाहिए था बट ये हो ऐसे जाती है, ठीक है। और अब जब हम मेजर करते हैं इसका एंगल, इसके लिए हम एक ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। जैसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी नॉर्मल देखा था, वो क्या करता था, वो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर करने के लिए काम आता था, ठीक है। अब जैसे ये वाला जो एंगल बन रहा है इसको बोलेंगे एंगल आई, और इस वाले एंगल को बोलेंगे एंगल आर, ठीक है। और इस वाले रे को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ वो इंसिडेंट रे, और ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो हुई है ना, ये इसको बोलते हैं, इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो क्या है, हमने अभी पढ़ा था, देखा इसमें, जब एक कोई भी रे जब एक मीडियम से आती है, जब वो दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका जो पाथ है वो चेंज होता है, बेंड होता है टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ क्या होता है डिटेल में। वैसे हम जो इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखते हैं, जैसे when when a ray when a ray of light, ठीक है, when a ray of light is when a ray of light pass through one medium to another, it changes its direction, mean the incident ray is bending towards
द नॉर्मल। ठीक है, एक सेकेंड, आप ना ऐसा मत लिखिए वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि ना नॉर्मल की टू वर्ड्स बैंड जब करता है जब रेयर टू डेंजर मीडियम आता है, तो अभी इसको मत लिखिए। ठीक, तो ये मैंने आपको बताया नहीं तो इसलिए ही लिखाना गलत जाएगा। When a ray of light pass through one medium to another, it changes its direction। ठीक है, simply mean the ray of light is banded। ठीक है, मतलब क्या है, द बेंडिंग ऑफ लाइट। देखो आप पहले ये वाली डेफिनेशन लिख लो, ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन और लिखा दूंगा कैसे कह सकते हैं इसे। और तरीका क्या है दूसरा, इसका दूसरा तरीका क्या है, फिनोमेना ऑफ द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। ओके, आइए इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पास थ्रू वन मीडियम टू अनदर इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। मीन क्या है, द रे ऑफ लाइट इज बेंडेड। ठीक है, और दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना वो डायरेक्शन चेंज कर देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट रेस। बेंड हो रही है, इसी प्रोसेस, इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आइए अब हम लिखते हैं इसके लॉस। ठीक है, लॉज लिखते हैं। ठीक है, लॉ क्या होते हैं इसके, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ तो आपका वही है पुराना वाला, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसमें रिफ्लेक्शन होता था, ये रिफ्रैक्शन है। ओके, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, ठीक है, ये होता है स्नेल्स लॉ। इसका मतलब क्या है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, ये होता है आपका सेकंड लॉ है रिफ्रैक्शन का। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ द एंगल साइन ऑफ द इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, आइए मैं लिखा देता हूं, पहला लिख लीजिए ना, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ओके, दूसरा अब इसका लिखते हैं, डेफिनेशन लिखा देते हैं। ठीक है, देख द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of the angle of refraction, okay, is constant। okay, देखिए साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम स्नेल्स लॉ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनर ज्यादातर पूछ लेते हैं। ठीक है, स्नेल्स लॉ आप नोट कर लीजिए, स्नेल्स लॉ। और आइए हम इसमें करते हैं कुछ डीप बात है कि ये मीडियम कैसा क्या होता है। ठीक है, आइए देख लीजिए आप। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं इसमें कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थोड़ा सा जानते हैं कि होता क्या है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको बता देंगे ये क्या क्या होता है, बस बार बार से। ठीक है, देखिए कैसे होता है मैं बताऊं। अब आपको थोड़ा सा
डिटेल में समझाता है कि ये क्या चीज होती है। जैसे ठीक है, अभी मैं इसको M1 बोलता हूँ और इसको M2 बोलता हूँ, ठीक है, मीडियम 1 और मीडियम 2, ठीक है। अब एयर हो सकती है जो, क्योंकि लाइट का तो अपने आप रास्ते बना लेती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट क्या है, लाइट का बिहेवियर भी चेंज होता है कि हाँ, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो अपना बिहेवियर भी चेंज करेगी, ठीक है। अब जैसे देखिए, ये पानी है, ठीक है, ये वाटर है, वाटर ऐसा करो नीले कलर से बनाओ, अच्छा लगेगा, ठीक है। देखो ये आपका वाटर है। अब आप मुझे ये बताइए, जब स्पीड मतलब लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम डेनोट करते हैं सी से, ठीक है, सी से, जो आपकी होती है सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यही होती है ना। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट होती है आपके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, समझ रहे हो आप कितना तेज है, ठीक है। अब आप ये बताओ कि जब अगर एयर में लाइट चलेगी जाएगी तो उसकी स्पीड 3 × 10⁸ है। जब वो देखिए एयर तो खुली हुई है, एकदम खुली है, ठीक है, उसमें तो स्पेस ही स्पेस है, स्पेस, ठीक है, तो उसमें तो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होगी। जब वो खुले से में वाटर में जाएगा, वाटर क्या है, एयर के कंपैरिजन में ज्यादा क्लोज्ड है, क्योंकि एयर तो पूरा खुला खुला है, बट वाटर का क्या है, वाटर क्लोज्ड है। तो अब देखो सब, अब जब आप बताओ कि जब जैसे आपने रोड देखा, रोड जब खाली रोड होता है तो गाड़ी लोग क्या करते हैं, तेज चलाते हैं, स्पीड तेज करते हैं, बट जब जाम होता है तो स्पीड स्लो हो जाती है उसकी, मतलब तेज ज्यादा कम ऐसे होती रहती है स्पीड, तो वो डिपेंड करती है कि ट्रैफिक कैसा है। ऐसा ही सेम क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के में भी, लाइट के में भी यही चीज होती है। अगर अगर उसका मीडियम ऐसा है, एयर है, तो स्पीड उसकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होती है, बट उसका जब मीडियम चेंज हो जाता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगा। रीजन ये है कि मीडियम चेंज होता है, मतलब उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, जैसे समझो। अब देखो, अब देखो इस देखो, जब रे एयर से चलती हुई आई, जब वो मीडियम पे टकराई, अब मीडियम को पास करेगी, तो क्या है कि ना, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, क्योंकि स्पीड अगर उसकी दो, अगर ये मीडियम सेम होता तो ये बिल्कुल ऐसे जाती है अपने रास्ते पर। अब क्या सीन हो गया कि ना, इसका जो मीडियम था वो चेंज हो गया। अब मीडियम चेंज होने की वजह से क्या है, इसकी स्पीड चेंज हो गई। जैसे इसकी 3 × 10⁸ थी, अब वो समझो इधर कम हो गई, क्योंकि ये खुला था, इसके कंपेरिजन में ये बंद है, तो स्पीड इसकी स्लो हो जाएगी। जब स्पीड की स्लो होगी तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। मैंने आपको बताया ट्रैफिक का सीन क्या होता है, ऐसे ही होता है, डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, तो स्पीड भी कम हो जाती है, डायरेक्शन। तो ये क्या करता है, ये ऐसी बेंड हो जाती है, सॉरी ऐसे बेंड हो जाती है, जाना इसको ऐसे चाहिए था बट ये ऐसे हो जाती है। और इसका जो एंगल मेजर करने के लिए हम बनाते हैं नॉर्मल, ये होता है आपका नॉर्मल। ये जो यहाँ इस लाइन से लेकर इस लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं एंगल लाइन, और इन दोनों के बीच में बोलते हैं एंगल आर, ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, ये होता है। अब आप, मैंने एक डेफिनेशन लिखने की कोशिश कर रहा था कि आप दूसरी डेफिनेशन से लिख सकते हैं, वह ना चलो लिखता हूँ। अब मैं ना आपको मीडियम्स बताता हूँ, दो तरह के होता है, एक होता है रेयर, एक होता है डेंसर, ठीक है। रेयर एंड मीडियम क्या होता है, ये खुला होता है, मतलब जैसे आपको बुक्स में लिखा होगा, मीडियम दो तरह से, मतलब दिखाया नहीं है, बस न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। रेयर एंड मीडियम का मतलब होता है खुला हुआ, और डेंसर का मीडियम होता है, डेंसर का मतलब होता है घिरा हुआ, क्लोज्ड। जब रे, देखिए, जब रेयर टू डेंसर जाएगी, मतलब जब भी रेयर से डेंजर में जाएगी तो क्या होगा, वो टूवर्ड्स होगी, बैंड होगी, बैंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल,
देखो समझो, मैंने बताया कि रेयर से जब डेंजर में कोई भी रे जाएगी, लाइट रे जाएगी, तो वो क्या करेगी, बेंड करेगी। अब बेंड आपको, अब आप ये कहेंगे कि इधर इधर ही क्यों करी, ऐसे क्यों नहीं गई, ठीक है। तो इसका क्या है कि जब भी कोई रे रेयर मीडियम से डेंजर मीडियम में जाएगी तो बेंड करेगी टूवर्ड्स नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ, जैसे नॉर्मल बना हुआ तो उसके पास आएगी। अब इसका सेम उल्टा कर दें कि रे अगर इधर लिखता हूं, अगर रे डेंजर से रेयर पे मीडियम पे जाती है तो अवे करेगी, बेंड अवे नॉर्मल। जैसा ये बनाना बताता हूं, ठीक है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसके आगे का बताता हूं, कंटिन्यू करूंगा इसके आगे। अब जैसे आप देखिए, मुझे एक चीज बताइए, अगर पहला एयर फिर वाटर, अगर वाटर से घिरा हुआ क्या हो सकता है, जैसे समझो मैंने इधर एक और मीडियम बनाया जो है आपका गिलास। अब देखो गिलास, अब आप मुझे बताओ, एयर खुला हुआ एकदम, उसके क्लोज है वाटर, वाटर से ज्यादा क्लोज है गिलास, गिलास तो बहुत ज्यादा क्लोज होता है, ठीक है। अब देखो, अगर इससे कंपैरिजन करें जाए इसके रिस्पेक्ट में, क्या है, ये वाला मीडियम रेयर होगा और ये वाला डेंजर होगा। नहीं, आप ऐसा करो, ये तो फिर कोई चलो करते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। रे ऐसे आई, अब रे क्या करना था, रे ऐसे आई है, अब इसको जाना था ऐसे चाहिए था, ठीक है। अब क्या है, नॉर्मल बना उधर, नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है, सिर्फ एक लाइन होती है 90 डिग्री पर, उसको बोलते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल बन चुका है। जब रेयर से डेंजर में जाती है तो वो क्या करेगी, लाइन टूवर्ड्स दी नॉर्मल। बस आपको ऐसे कर देना, एंगल आई और एंगल आर, ठीक है। क्योंकि रेयर टू डेंजर जा रही है, क्योंकि देखो रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में गिलास ज्यादा क्लोज्ड है, तो मतलब ये रेयर हो गया और ये डेंजर मीडियम हो गया, ठीक है। अब आइए इसका एक उल्टा वाला सिचुएशन देखते हैं कि वो कैसे होता है। उसके लिए ना मैं आपको समझाने के लिए एक चीज बनाता हूं जिसको बोलते हैं ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब, इसको बोलते हैं ग्लास स्लैब, ठीक है। गिलास का स्लैब मतलब गिलास का एक, कांच का एक टुकड़ा, ठीक है। अब उसमें क्या है कि एक रे आई, अब देखो ये एयर है, ये गिलास है, ठीक है, और ये एयर है, ठीक है। अब क्या है कि एक रे आएगी, ऐसे मैं डालू, अब देखो ये रेयर मीडियम है, ये डेंजर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, ठीक है। अब देखो जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, ठीक है, बट ये रेयर से डेंजर में जा रही है तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो देखिए, अब इसको जाना चाहिए था, जब रेयर में डेंजर में जाती है तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल होती है, नॉर्मल के पास में आएगी, पास में। टूवर्ड्स दी नॉर्मल का मतलब है नॉर्मल के पास में बेंड होगी। ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। अब आप मुझे ये बताइए, अब ये लाइट डेंजर से रेयर में जा रही है, तो देखो अब क्या है कि देखो इसे जाना तो, एक सेकेंड, जाना तो इसे ऐसे चाहिए। अब क्या है, आप है ना नॉर्मल बना दो, नॉर्मल बना दिया, इस लाइन को जाना तो ऐसे चाहिए था, बट जब डेंजर से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या करेगी, अवे नॉर्मल के, नॉर्मल से दूर जाएगी, मतलब ये अब ऐसे नहीं जाएगी, ये अब ऐसे चली जाएगी, ऐसे, मतलब ये जैसे आनी थी ना शुरू में, वो उसी रास्ते चली जाएगी दोबारा। ये एंगल आई है तो ये एंगल आर है, ठीक है, एंगल आर, ऐसा होता है ग्लास स्लैब में, ठीक है। आइए अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है।
जैसे अगर आप एग्जाम्पल चाहें, एग्जाम्पल क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे आपने जी देखा होगा एक्सपेरिमेंट करके, या फिर हम तो देखते रहते हैं डेली, आप भी देखते हो कि आप जैसे ये वाटर से भरा हुआ है, समझो ये जो गिलास है ये वाटर से भरा हुआ है, ठीक है, ये वाटर है। आप इसमें पेन या पेंसिल डाल दो, ठीक है, हमें क्या है कि दिखता है कि इसको होना तो ऐसे चाहिए था, बट ये हमें कभी कभी ऐसे दिखता है। मतलब जब भी हम वाटर में कोई चीज डालते हैं तो उसका क्या है, उसका इमेज बनना तो कहीं और चाहिए था बट बनता कहीं और है। वो होता है आपका एक एग्जांपल है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। जैसे आपने देखा है स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल में क्या होता है, जैसे ये आपका स्विमिंग पूल है, ठीक है, आप इधर खड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे क्या है, अगर कुछ था कि कोई चीज इधर होती है और आपको दिखती इधर है, होते हैं ना, जब उसकी डायरेक्शन ऐसा लगता है कि यार जैसे होती वो कोई चीज दूर है बट दिखती वो पास में, बट वो रियल में होती नहीं है। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एग्जांपल है, ठीक है। अब ये छोटे छोटे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे बकेट है, बकेट नहाते हुए देखा है कभी? नहाते हुए आप क्या करना, बकेट में जो होता है ना आपका मग्गा जिसे बोलते हैं, तो उसको भर के डाल देना। अब आपको उधर दिखेगा कि यार मग्गा ऊपर है, मतलब होगा जैसे ये पानी है, होगा वो इधर बट दिखेगा आपको इधर, मतलब वो अपनी जैसा जिस जगह होना चाहिए वो उधर जगह नहीं होता है, मतलब दिखाई नहीं देता, वो ऐसा लगता है होता वो इधर है और दिखता ऊपर की तरफ है। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब आइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादातर एन से रिप्रेजेंट कर किया जाता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ एक्स है ये, ठीक है, एन नहीं है, इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in medium। एन बराबर सी अपॉन बी, जनरल फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। कुछ नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्पीड ऑफ लाइट है और ये स्पीड ऑफ मीडियम है, ठीक है। ओके, ये लिख लीजिए आप। देखिए मैं आपको समझाता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं होता, स्पीड ऑफ लाइट वन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट अनदर मीडियम, ठीक है, क्योंकि जो रे लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं होता है, बता रहा हूँ कैसे। जैसे ये था, एक रे आई बेंड हो चुकी है, अब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट वन मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट सेकंड मीडियम का जो रेशियो होता है स्पीड का वो कितना है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब इसको कैसे वो करते हैं, जैसे
अब जैसे अब मैं आपसे बोलूं कि ये एयर है और ये वाटर है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अब इसको ना ऐसे लिखते हैं ए एंड डब्ल्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर रेस्पेक्ट वाटर, मतलब एयर का वाटर से एयर का सॉरी एयर की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू वाटर कितनी है, मैं अपने मन से बोल देता हूं कि 2/3 है। एग्जामिनर क्या करते हैं, आपको ए एंड डब्ल्यू देकर ए रेस्पेक्ट टू दी वाटर स्पीड ऑफ लाइट, देखो समझो समझ में आ रहा है, ए और डब्ल्यू ये तो आपके मीडियम हो गए, एयर मीडियम है। अब एन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए रेस्पेक्टिव, अब देखो आप इससे ध्यान रखना, ये जो पहले लिखा होता है ये फर्स्ट ऊपर वाला होता है और ये वाला नीचे वाला होता है, ठीक है। अब क्या है, एयर के रिस्पेक्ट वाटर के रिस्पेक्ट में एयर, ठीक है, तो 2/3 है। आपसे पूछेगा कि डब्ल्यू एंड ए क्या है, ठीक है, आपको एक चीज देकर दूसरी चीज पूछेगा उसी का रेसिप्रोकल, जैसे समझो ए एंड डब्ल्यू का 2/3 है तो डब्ल्यू एन ए क्या होगा 3/2 होगा। आप दिमाग में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जामिनर क्या करते हैं, एक चीज को देकर दूसरी चीज पूछते हैं, मतलब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए से डब्ल्यू तक दे दिया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर टू दी वाटर, ए एंड डब्ल्यू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू दी वाटर, एयर से वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2/3। आपसे वो पूछेगा कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का एयर मतलब वाटर से जब रे आएगी तो एयर तक कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ उल्टा कर देना, वही आंसर होगा, ठीक है। जैसे अगर मुझे डब्ल्यू एन ए निकालना है तो वो होगा ए एन डब्ल्यू, मतलब इसको उल्टा कर दो तो डब्ल्यू एन ए कितना होगा 3/2, ठीक है। जनरल इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन ए बराबर 1, ठीक है। ये बहुत छोटी चीज है, पूछ लेते हैं एग्जामिनर, तो आप इस छोटी सी बात का ध्यान रखें, ठीक है। ठीक है, अभी एक और चीज है, मैं आपको जैसे 2 मीडियम दे रखे हैं और 3 मीडियम का भी क्वेश्चन आया था आपके पास कि यहाँ 3, जैसे ये एयर है ये वाटर है फिर गिलास आ गया, तो वो 3 मीडियम का सवाल कैसे होगा वो और करा दूं, ठीक है। अब 2 मीडियम का ध्यान रखना कि यहाँ रेसिप्रोकल हो जाता है, वो आपका आंसर आ जाएगा। 3 मीडियम का देखते हैं, ठीक है, लिख लीजिए आप। जैसे समझिए ये एयर है ये वाटर है और फिर ये गिलास है, ये गिलास पहले रुक तो जाओ भाई साहब, देखिए ऐसे ही बनता है ना, क्योंकि ये देखो इधर कन्वर्ट हो ये इधर मुड़ गई, ठीक है, मुड़ती जाती है, क्योंकि ये रेयर है ये डेंसर है ये डेंसर है, ठीक है, तो मुड़ती जाती है नॉर्मल की, ठीक है। अब देखिए मैं जैसे आपसे बोलूं कि आपको एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू दी वाटर, ए एंड डब्ल्यू जो दे रखा है आपको मैं दे रहा हूँ 2/3 और डब्ल्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा हूँ कि आपको था सॉरी डब्ल्यू एन जी वो देना आपको 3/2, तो आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है ए एन जी क्या हुआ, ठीक है सर। आप मुझे बताओ ऐसे कैसे, अब कैसे निकलेगा कि इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया इसका भी दे दिया, आपको डायरेक्ट यहां से यहां तक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको, आप खुद सोचिए। अब मुझे यहां तक लगाना है तो क्या करूंगा कि ए एन डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू एन जी निकाल दूं, आप खुद सोचो। यहाँ से यहाँ तक निकालना तो ये दोनों एरिया इसमें देखो ये और ये इससे तो कवर हुआ है, तो आप इन दोनों का डिवाइड लगा दो, आंसर आ जाएगा आपका कि 2/3 और 3/2। तो आप कैसे करेंगे, ये इसके साथ तो 4/9, ये आपका आंसर है, ठीक है। आप इस सवालों का ध्यान रखें, ठीक है, प्रैक्टिस करें,
क्योंकि इससे ज़्यादा बनता नहीं है, और मैं, ठीक है, होगा तो मैं आपको बाद में करा दूंगा, ठीक है। तो लिख लीजिए आप, इससे रिलेटेड कुछ सवाल कर लेते हैं। सवाल, अब देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल of material is 1.33 if the velocity of light, अब देखो velocity of light की velocity, if velocity of light in vacuum, ये तो फिक्स रहती है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फाइंड करने हैं वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल। देखिए सवाल किस तरीके से पूछे जा सकते हैं आपसे, एक तो वो होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड आया था क्वेश्चन, ठीक है, और आता है स्पीड ऑफ लाइट से, ये भी तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, ठीक है। अब क्या है, हमने पढ़ा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो दो स्पीड्स के जैसे n बराबर c/v होता है, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज 1.33, तो ये तो आपको दे ही रखा है, और स्पीड ऑफ लाइट तो फिक्स है, तो आपको v निकालना है। तो आप क्या करें, इसको इधर ले जाइए, तो 3 × 10⁸ बाय 1.3, ठीक है। बस इसका आपको डिवाइड लगाना और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं किया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है यार, कि वन मीडियम की स्पीड और सेकंड मीडियम की स्पीड के तो डिवाइड करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है। तो देखो स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है, दूसरे में उसका निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था, बस यही चीज है, और कुछ बहुत बड़ा वो है नहीं है, ठीक है। अब क्या है, आप भाग लगाना, देखो भाग लगाना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अब कैसे लगाएंगे, देखो 2 डेसिमल है, 3 × 10⁸ है, और मैं क्या करूंगा, जैसे डेसिमल हटाऊंगा तो 2 जीरो बढ़ाऊंगा, देखिए अब इधर दे रखा है 3 और इधर दे रखा है 133, तो मैं इसके ऐसा कर दूं, इसे सॉल्व करने के लिए, देखो ये तो अलग अलग तरीके, आप अपने तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब भागा लगाएं, तो 133 का 300 से, देखो 2 बार पहाड़ा पढ़ूंगा तो कितना आएगा, 266, देखो 10 में से 6 गए 4, 9 में से 6 गए 3, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाया। अब 133 × 3 करें भाई 2 ही आएगा, 266, 10 में से 6 गए 4, 3 में से 6 गए 7, 5, ठीक है। अब इतना जो हमें लगभग करना होता है तो पूरा नहीं निकालना होता है, तो जो v आया वो अपना कितना है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट की, देखो स्पीड ऑफ लाइट की देखो ज्यादा थी, और जब किसी मीडियम में गई तो कम हो गई ना, इसी को तो बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्पीड चेंज होती है लाइट की, ठीक है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम
इज 3 × 10⁸, ठीक है, ये तो फिक्स ही है। द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में क्या इज 2 × 10⁸। देखिए स्पीड कितनी कम हो गई। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमें एन निकालना है, ठीक है। आप समझो, स्पीड ऑफ लाइट वन मीडियम दे रखी है और दूसरा मीडियम दे रखा है, ठीक है। तो अब भागा लगाएं। अब देखो एन 3 × 10⁸ और डिवाइड में 2 × 10⁸। अब आप देखो 10 कट गए। अब तो 2 को भाग करोगे 3 से तो कितना आएगा, सीधी बात है, 2 से भागा हुआ तो 1.5 आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 1.5, ठीक है। यही इसका आंसर है। इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह से परेशानी आती है तो आप कृपया करके पूछ सकते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इतना ही था। कुछ एग्जांपल्स होते हैं तो मैंने इतना डिटेल में नहीं लिया है, क्योंकि ना मुझे जितना लगा था आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैंने उतना दे दिया है। क्योंकि देखो बोर्ड के पेपर आने में अब समय नहीं बचा हुआ है, क्योंकि आपके प्री बोर्ड्स ऑलरेडी चल रहे हैं। इसलिए मैं ना अब डिटेल में नहीं ले जा रहा हूँ। बस मैं जो आपके काम की चीज़ें हैं मैं सिर्फ वही करा रहा हूँ। बट ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ चीज़ें स्किप कर रहा हूँ, करा मैं सारा रहा हूँ जो आ सकता है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे लेंस क्या होता है, लेंस के बारे में, ठीक है। क्योंकि लेंस है, लेंस के बाद हम लेंस हो गया, लेंस थोड़ा सा 2 या 3 वीडियो में हो जाएगा। और उसके बाद ह्यूमन आई है, फिर आपके हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी टाइम है। तो आपके कम से कम 7-8 वीडियो बनेंगी फिजिक्स कंप्लीट होने में, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री भी स्टार्ट करनी है। तो बस लगे रहिए, ऐसे ही मेहनत करिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।